बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन बीजेपी की कार्यालय में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों का लोन अभी तक माफ नहीं किया है, साथ ही किसानों को ठगने का काम कर रही है। आइए सुनते हैं कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने क्या कुछ कहा। साथ ही रणधीर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस को गाली देकर ही तो इनका पेट भरता है, इनका घर चलता है। आखिर गाली देकर ही तो अपना घर का पालन पोषण करते हैं। ये सारे के सारे बीजेपी का यही काम है, कांग्रेस को गाली दो और अपना पार्टी चलाओ। आइए सुनते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री सिंचाई सम्मान योजना में मैंने आपको देने का काम किया हूं और अभी मैं भारत सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सरकार भारत सरकार के पैसे को खर्च नहीं कर रही। वो भी मैं आपके बीच में डेटा भी लेकर आने का काम करूंगा। इनके राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्या हर्ष है वो भी मैं आपके बीच में लाने का थोड़ा सा काम मैं करूंगा। फिर हम जो है इनके कितने खर्च हुए हैं अभी तक बजट के वो भी मैं आपके बीच में लाने का काम करूंगा। तो मैं लंबी चौड़ी बातें न करते हुए अर्थात पर जो सच्चाई है वो आप सबों के बीच में मैं थोड़ा सा विषय वो लाना चाह रहा हूं। इनके जो राज्य सरकार की योजना है बीज वितरण योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पिछली सरकार में 50 करोड़ रुपया का हम लोग बीज 75% अनुदान पर किसानों को देते थे। इस सरकार ने बजट के आकार को घटा दिया और वर्तमान में वो बजट लाके इन्होंने 25 करोड़ रुपया खड़ा कर दिया है। अब 25 करोड़ में भी इनको खर्च देखे अभी तक के जो आज तक के खर्च हुए किसानों को 50% का अनुदान अपने 25% घटा दिया। किसानों को बहुत बड़ी महंगा उधर से घाटा अपने देने का काम किया। इधर से डाल दीजिए। लेकिन 25 करोड़ में इनके खर्च अभी तक हुए 3 करोड़ 21 लाख। झुक ये इनके बीज वितरण जो अनुदान पर किसानों को देना है ये इनकी हालात है। वहीं दूसरी ओर देखें पिछली बार तो इस योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया था 2020-21 में, बट 21-22 में बहुत हम लोगों ने हंगामा किया सदन में। तो इन लोगों ने बंजर भूमि राइस फैलो तालाब जीर्णोद्धार योजना और जल निधि योजना को इस बार इन लोगों ने बजट में लेने का काम किया था। बंजर भूमि राइस फैलो योजना जिसमें 1 एकड़ से लेकर और 5 एकड़ तक के तालाब, चाहे वो सरकारी तालाब हो चाहे वो निजी तालाब हो, जिनका जीर्णोद्धार किसी विभाग के भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा किए जाते हैं और 5 एकड़ के ऊपर के तालाबों का जीर्णोद्धार माइनर इरिगेशन संरक्षण विभाग करती है। अब इतने हमारे इस राज्य में अधिकतर किसान लघु किसान है, सीमांत किसान है। ऐसे किसानों के पास क्योंकि झारखंड एक पठारी एरिया है जहां तालाबों के जीर्णोद्धार का मार्ग हटा देते हैं समय पर, तो किसानों मैं 31 दिसंबर तक के इनके आंकड़े को मैं बता रहा हूं। अभी तक इनके मात्र 1331 करोड़ रुपया, कहा 3200 करोड़, कहा 1331 करोड़ रुपया इन लोगों ने मात्र किसानों के खाते में डालने का काम किया। जहां 11 लाख किसानों का लोन माफी करना था वहां मात्र इनके 4 लाख किसानों के लोन माफ हुए। बाकी जो है 7 लाख से ज्यादा किसान आज बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। और अब ये सरकार लोन माफी पर बात भी नहीं करना चाह रही है। यानी ये योजना को आप धीरे धीरे ये बंदी की स्थिति में ला रहे हैं। यानी इनकी योजना जो 11 लाख तक किसानों की लोन माफी की जो घोषणा थी इनका क्या हर्ष हुआ ये आप सभी से छुपा हुआ नहीं। इसकी छोटा हमारा एक ब्लू प्रिंट हम आपके बीच में रखने का काम किया। वहीं दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के किसानों को सीधे उनके किसानों के खाते में पैसा 6,000 रुपया सालाना और हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपया उनके खाते में डालने की एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना उन्होंने चलाई है। और अभी तक झारखंड में 10 किस्त झारखंड के किसानों के खाते में अभी तक पैसा आ चुकी है जब से प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है। झारखंड में कुल मिला के आप देखें तो इस झारखंड प्रांत में 31,51,000 किसानों का डाटा अपलोड करने का काम हुआ था और उनके खाते पे 2,000 रुपया हर 4 महीने में जा रहा था। वर्तमान सरकार ने 4 लाख किसानों का नाम हटा दिया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं और सरकार की नाकामी को अपने में लाना चाहता हूं कि आपने 4 लाख ऐसे किसानों का नाम
किस आधार पर आपने हटाने का काम किया? पैसा तो आप नहीं दे रहे थे, पैसा तो नरेंद्र भाई मोदी जी दे रहे हैं, और आप किसानों का डेटा से नाम हटा रहे हैं इसलिए कि आप ममता बनर्जी सरकार की राह पर आप चल रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ इस राज्य के किसानों को मिले। मैं सत्ता में आने के बाद घोषणा किया कि हम जो है किसानों का लोन माफ करेंगे, और पूर्व की रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने जो है किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इसमें 2000 किसानों को सालाना हम लोग 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के किसानों को प्रति एकड़ 5000 की दर से सीधे उनके खाते पर राशि देने का काम हम लोग कर रहे थे, ताकि किसान बैंकों के शरण में न जाए, बैंक महाजनों के चक्कर में किसान हमारे नहीं पड़े, और किसान उन पैसे से खाद, बीज और अन्य सामग्री खरीदकर किसी कार्य को बढ़ा सके। लेकिन पहले जैसे ही हेमंत जी की सरकार आई, पहली कैबिनेट में इन लोगों ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना को बंद कर दिया और कहा कि हम इस राज्य के किसानों का लोन माफ करेंगे। एसएलबीसी की रिपोर्ट को आप देखें तो इस राज्य में 11 लाख से ज्यादा किसान जो बैंक में लोनी है, जिसमें से 4 लाख से ज्यादा किसान जिनका खाता एनपीए हो गया है, ऐसे किसानों का लोन माफी पर सरकार ने कोई चर्चा तक नहीं की। ऐसे किसान जो उन्होंने बैंक में लोन लिया और लोन लेने के बाद अगर बैंक से वो कर्जा को नहीं चुका पाए, जिन्हें आप एनपीए जिनको डिफॉल्टर किसान लोग कहते हैं, यानी वो सबसे गरीब किसान है, उनका सबसे पहले लोन माफी होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने माफ नहीं किया। उसको कोई चर्चा ही नहीं किया बजट में। सरकार ने कहा कि हम 2 लाख तक के लोन लिए हुए किसानों का लोन माफ करेंगे। बाद में सरकार उससे मुकर गई और सरकार ने कहा 50,000 तक का लोन माफ करेंगे। और आज तक के इनके आंकड़े को देखें आप, पिछले साल लोगों ने बजट में प्रावधान किए थे 2000 करोड़, और इस बार बजट में प्रावधान इन लोगों ने किया 1200 करोड़। कुल मिला के 3200 करोड़ के बजट में प्रावधान हुए। और आज तक के इनके आंकड़े को देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, और इनके 2 साल के कालखंड को आप देखें तो आज विकास से काम ठप पड़े हुए हैं और लूट खसोट चरम पर है। राज्य के किसानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कृषि, पशुपालन, सहकारिता, इस विभाग के जो हमारे आदरणीय मंत्री, हमारे मित्र भी हैं, लगातार सिर्फ खाना परोस की तरफ घूम रहे हैं। विभाग पर उनका कोई पकड़ नहीं है, और लगातार इतना महत्वपूर्ण विभाग, किसानों का जुड़ा हुआ विभाग, किसानों को भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जिन योजनाओं पर राशि दी जा रही है, योजनाएं बनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पा रही है। पिछली बार भी जब सरकार के 1 साल पूरे हुए थे, उसमें भी हम आप सबों के बीच आए थे और आपने 1 साल की सरकार की किसी पशुपालन सहकारिता विभाग की नाकामी को आपके बीच लाने का काम किया था, और इस बार दूसरे साल की नाकामी को भी आपके बीच लाने का काम कर रहा हूं। आप देखें तो सबसे बड़ा जो सरकार ने, तो दीपक प्रकाश जी ने बीजेपी अभी हर दिन लगभग पीसी करती है, निशाना साधी है राज्य सरकार में। आपको लगता है सब में स्पोक्स पर्सन बनने की होड़ मची हुई है बीजेपी के नेताओं? देखिए, हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके
इस राज्य में अपनी राजनीति प्लेटफॉर्म को बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पापों के कारण उनके मुखिया समेत भाजपा को इस राज्य से सत्ता से बेदखल किया, तो अब उनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है। महागठबंधन की सरकार इस राज्य में विकास का एक नया आयाम खींच रही है। उस नए आयाम को देख करके चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो, दीपक प्रकाश जी हो या रणधीर सिंह जी हो, इनके मन में छटपटाहट, बेचैनी बहुत जबरदस्त कुलबुलाती है। और यही कारण है कि वो एन केन प्रकारेण कभी मातम पर वो अपनी राजनीति कर लेते हैं, तो कभी महागठबंधन सरकार के ऊपर अपनी सरकार के पापों का ठिकरा फोड़ने पर राजनीति कर लेते हैं। राज्य की जनता संजीदा है। राज्य की जनता भली भांति बखूबी भाजपा और महागठबंधन सरकार के फर्क को समझती है और जानती है, और यह भी जानती है कि 2 सालों में इस राज्य में विकास का जो आयाम महागठबंधन ने खींचा है, वो आयाम 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में इस राज्य में कभी नहीं खींच पाया। कल दीपक प्रकाश जी ने पीसी किया और कहा कि पीएम सुरक्षा में जो चूक हुई है एक सोची समझी साजिश थी, और उसमें प्रियंका गांधी तक का नाम लिया कि वहां तक की मिली भगत है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मुझे ये लगता है कि दीपक प्रकाश जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बहुत बड़े बतौलेबाज अध्यक्ष हैं। सिर्फ वो बतौला बनाने में या बतौलाबाजी करके अपनी राजनीति रोटी मिटिया में चमकाने के सिवा दीपक प्रकाश जी को कुछ पता नहीं रहता, कुछ आता भी नहीं है उनको। सिर्फ बतौलाबाजी ही उनका मुख्य काम है। अब बताइए, पंजाब में जिस प्रकार का प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक की बात ये लोग कर रहे हैं, इस पर ये लोग मंदिरों में, हनुमान जी के मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं। तो दीपक प्रकाश जी, राम को बेचने वाले हैं आप लोग, और राम को बेचने वाले के साथ हनुमान नहीं दिया करते, ये भी दीपक प्रकाश को पता होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री का जहां तक मामला है चूक का, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेगी। फिर ये लोग बतौलाबाजी करके नौटंकी और ड्रामा क्यों कर रहे हैं, ये तो दीपक प्रकाश जी से पूछिए। इसके अलावा आज निर्णय लेगी, फिर ये लोग बतौलाबाजी करके नौटंकी और ड्रामा क्यों कर रहे हैं, ये तो दीपक प्रकाश जी से पूछिए। इसके अलावा आज रणधीर जी ने भी पीसी किया और कहा कि कृषि क्षेत्र में अभी तक लोन माफ नहीं हुआ है किसानों, गरीब किसानों का। इस पर क्या कहते हैं? हमें यह लगता है कि रणधीर सिंह जी के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सम्मिलित होंगे तो रणधीर सिंह जी ने क्या कहा ये खुद रणधीर सिंह जी को पता नहीं है कि हमने क्या कह दिया। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनको एक कार्ड आया होगा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। रणधीर सिंह को भी लगा कि हम तो मंत्री अब है नहीं, मीडिया हमको पूछती नहीं है, तो चलो भाजपा के बैनर पर, भाजपा के विधायक है, भाजपा के बैनर पर एक पीसी कर दे, और पीसी क्या कर दे तो महागठबंधन सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ दे। जो पाप रणधीर सिंह ने अपने मंत्रालय में स्वयं किया उन पापों का ठिकरा वो हमारे गठबंधन सरकार पर फोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो हमें अच्छा लगता है कि रणधीर सिंह की भी राजनीति चमके, हमें गाली बक के दीपक प्रकाश की भी राजनीति चमके, हमें गाली बक के बाबूलाल जी की भी राजनीति चमके, हमें गाली बक करके तो इन लोगों के आका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हमें कोई गम नहीं। अगर मेरे को गाली बक के, कांग्रेस पार्टी को गाली बक के अगर इन लोग की दुकानदारी चलती है तो ये दुकानदारी चलाएं और दुकानदारी चला के अपने परिवार का भरण पोषण करें।